हाय गाइस, आई एम शिवानी और आज मैं आपको न्यूमेरिकल मेथड का बताऊंगी। हमने पिछली वीडियो में बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था, तो आज हम द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन पढ़ेंगे। और इस मेथड को हम द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, मेथड ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन, रेगुलर फॉल्सी मेथड भी बोलते हैं। और ये कई बार पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है 2 नंबर के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसका प्रोसीजर आता है, तो आपने वो बुक से पढ़ लेना है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम फार्मूला पे आते हैं, तो ये इसका फार्मूला है, इससे हम इटरेशन निकालेंगे और हम रियल रूट निकालेंगे फिर। और ये इसका जनरल फार्मूला है। उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस आ जाती हैं, तो ये भी आपने पढ़ लेनी है। और पिछले मेथड बाइसेक्शन मेथड की भी पढ़नी है, और जो आने वाले मेथड है उनकी भी पढ़नी है, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूज़ फॉल्स पोजीशन मेथड टू फाइंड द रियल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज़ एफ एक्स इक्वल टू, फिर हम एफ ऑफ 0 निकालेंगे, फिर एफ ऑफ 0.5, फिर 1, 1.5, 2, 2.5 निकालेंगे। फिर हमारे पास इंटरवल आ जाएगा 2 और 2.5। 2 जिसकी नेगेटिव आई वैल्यू वो वाला लिखेंगे फर्स्ट, फिर उसके बाद 2.5 जो पॉजिटिव आता है। और तब तक हम निकालते हैं इनको, तब तक यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ना आ जाए, जो क्या है ग्रेटर देन 0 हो। तब हमारे पास इंटरवल आता है, एक नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाले के लिए, 2 और 2.5। और ये कैसे निकालना है मैं इसको एक बार वापस से बता देती हूँ कैलकुलेटर से। पहले हम 0.5 के लिए निकालेंगे। आपको पता है कि हम x की जगह यहाँ पे 0.5 लिखते हैं, फिर 0.5 का क्यूब माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई 0.5, फिर माइनस 5। तो 0.5 के लिए कैसे निकालना है हमने, देखते हैं। 0.5 लिखा, फिर डबल मल्टीप्लाई, फिर 3 पावर है तो एक कम इक्वल टू का साइन, तो एक। फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, माइनस में लगा है, तो हम क्या करेंगे m प्लस। फिर हम देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 0.5, 2 मल्टीप्लाई 0.5, फिर इक्वल टू भी कर देंगे, फिर आया 1। तो यहाँ पे क्या था नेगेटिव साइन, तो हम लिखेंगे m नेगेटिव। फिर 5 है, फिर नेगेटिव साइन तो m नेगेटिव, और फिर MRC, और ये हमारे पास आ गया। फिर और आपने जैसे हमने 0.5 के लिए किया वैसे ही हमने अगले के लिए भी करना है। जैसे 1.5 हो गया तो 1.5 डबल मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल टू, फिर m नेगेटिव, फिर 5, फिर m नेगेटिव और MRC। फिर हमने इंटरवल निकाल दिया, फिर इटरेशन 1 लेंगे हम। तो इन a हमारे पास 2 हुआ और 2.5 हमारे पास b हुआ। इसका हमने f ऑफ a लेना, f ऑफ a ये निकल गया यहाँ पे -1, तो -1, और f ऑफ b लिया तो ये हुआ। और फिर द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट इज़ गिवन बाय x1 लिया हमने, जो फॉर्मूला था वो लगाया, एक जो था a पुट किया यहाँ पे, और f ऑफ b जो है वो डाला, और फिर हमने इसको कैलकुलेट किया। इसको कैलकुलेट करके हमारे पास ये है 2.0755। ये कैसे आया इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 5.625 इक्वल टू, फिर पॉजिटिव साइन था तो m प्लस, फिर 2.5 मल्टीप्लाई 1 कर दिया, क्योंकि पता है कि माइनस आएगा, -2.5। सो फिर -2.5 है तो माइनस पहले, तो माइनस माइनस प्लस, तो m प्लस डाल दिया, फिर MRC कर दिया, आ गया 13.75। फिर हमें पता है कि 5.625 प्लस 1 किया तो 6.625 आएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, 6.625 इक्वल टू करके आ गया 2.0754। हमारे पास ये वैल्यू निकल गई। उसके बाद हम इसका f ऑफ x1 लेंगे,
इसको भी वैसे ही करेंगे एफ ऑफ x1, तो x1 की वैल्यू डाल देनी है यहाँ पे और इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे करना, 2.0755 डबल मल्टीप्लाई और 2 बार इक्वल टू का साइन, फिर पॉजिटिव साइन तो m प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई 2.0755 इक्वल टू करके, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है नेगेटिव साइन तो m नेगेटिव, फिर नेक्स्ट वैल्यू है 5, नेगेटिव साइन है m नेगेटिव और फिर MRC, ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें नेक्स्ट इंटरवल निकालना है, तो एक रूट हमारे पास कौन सा होएगा, ये वाला होएगा जिसकी नेगेटिव आई, और पॉजिटिव वाला चाहिए। पॉजिटिव किसका आया था, 2.5 आया, 2.5 का आया था, तो इसको लिखेंगे हम, ये लिखा और ये। फिर नेक्स्ट इटरेशन में भी हम वैसे कर देंगे, ए हमने ले लिया, फिर बी लिया, फिर एफ ऑफ ए निकाला, एफ ऑफ बी निकाला, फिर हमने x2 निकाल दिया, फिर वैसे ही हमने इसका भी निकाल दिया एफ ऑफ, फिर हमारे पास नेगेटिव आई, फिर पॉजिटिव चलेगा जब, ठीक है, एक पॉजिटिव चाहिए होती है, एक नेगेटिव चाहिए होती है। नेगेटिव चला हुआ है, पॉजिटिव अगर ये यहाँ पे ये आया होता ना, ये वाला पॉजिटिव, तो हमने ये और ये वाला लिखना था, पर हमारे पास पॉजिटिव इसी पे निकला था 2.5 पे, तो हमने 2.5 ही लेना है यहाँ पे इंटरवल में। फिर इटरेशन 3, ये भी वैसे करनी, फिर वैसे ही हमने इटरेशन 4 कर देनी, फिर इसका एफ ऑफ निकाल देना, फिर हमारे पास इंटरवल आ जाएगा, फिर उन इंटरवल से हम ए बी लिखेंगे, फिर उनका भी निकालना, फिर x5 पे हमारे पास ये आ जाएगा सेम 2.094, करेक्ट 2-3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये हमारे पास रियल रूट आ गया इस इक्वेशन का। हमारे पास आता है सेकेंड मेथड, ये भी फॉल्स पोजीशन मेथड की तरह ही सेम है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन दिया है हमारे पास, इक्वेशन दी है, इसका हमने इंटरवल निकाल दिए यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने इटरेशन निकाली, तो ए हमारे पास क्या आया, ये आया, बी हमारे पास ये आया, एफ ऑफ ए निकाला, एफ ऑफ बी निकाल दिया, ठीक है, एफ ऑफ ए हमारे पास ये हो गया, बी हमारे पास ये हो गया। द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट x1 निकाला, ये निकाला, इसको कैलकुलेट करके ये आना, फिर हमने इसमें एफ ऑफ इसका नहीं निकालना, हमने इटरेशन 2 में क्या करना, जो ए लेना वो हमने बी वाला लेना, और जो भी यहाँ पे इटरेशन 2 में बी लेना वो हमने ये लेना x1, फिर हमने एफ ऑफ ए निकालना, फिर एफ ऑफ बी ये निकालना, और द सेकंड अप्रॉक्सीमेशन जस्ट हमने पुट करना और वापस से निकाल देना। फिर इटरेशन 3 आएगी, तो वापस से हमने ए क्या लेना है, यहाँ पे जो बी आया होना वो लेना, ठीक है, जो बी होगा पिछली इटरेशन में वो लिखना है यहाँ पे, और फिर बी हमने क्या लेना, जो x2 होगा वो लिखना, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालना, और इसकी थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकाल देनी, और ऐसे ही हमने बाकी की इटरेशन भी निकालनी, इटरेशन 4 निकालनी। तो फिर हमारे पास थर्ड और फोर्थ इटरेशन जो है वो सेम आ गए, थोड़ा करेक्ट 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम आ गया, तो 1.8556 जो है हमारे पास रियल रूट आ गया इक्वेशन का। इधर आप 5 तक भी लिखते ना तब भी कुछ नहीं था, ये 6 ऐसे लिख दिया क्योंकि लास्ट में आया था, तो 6 यहाँ पे भी लिख दिया, जो लास्ट इटरेशन की वैल्यू आई वही लिख दी यहाँ पे। फिर हमारे पास सेकेंड मेथड का एक और क्वेश्चन होता है, ये वाला √12 वाला, ये भी वैसे ही है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना x², फिर इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमने इसकी वैल्यूज़ भी निकालनी जब तक एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटरवल ना आ जाए, फिर उसके बाद हमने इटरेशन वैसे सेम टू सेम निकालनी सेकेंड मेथड की तरह ही, जैसे हमने इटरेशन 2 में इस क्वेश्चन में भी b के लिए हमने b वाला लिखा है a में, और ये जो x1 आएगा वो लिखना b में, वैसे सेम टू सेम
ये भी आपका निकल जाएगा। इटरेशन 3 ये आ जाएगा हमारे पास √12 के लिए। फिर देख सकते हैं कि इटरेशन 3 में एफ ऑफ बी हमारे पास 0 आया है, और फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 किसके लिए आया है, इस रूट के लिए आया। तो ये हमारे पास रूट ऑफ द इक्वेशन आ गया, और √12 का ये आया हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। और अगर हम देखें कि फॉल्स पोजीशन और सेकंड मेथड में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे हम जो फॉल्स पोजीशन मेथड है उसमें हम एफ ऑफ निकालते हैं बाद में, और यहाँ पे हम ऊपर ही निकाल देते हैं। साथ में हम उसको क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। जो हमारे पास x1 x2 आया होता है ना, उसको हम बी ले लेते हैं नेक्स्ट इटरेशन में, और फिर हमारे पास ये थोड़ा इजी निकल जाता है फिर हमारे पास रियल रूट। और ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, जो पिछले पेपर्स में आए थे। जैसे 2019 में ये वाला क्वेश्चन आया था, 2017 में ये क्वेश्चन आया था। ये सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है बिना सॉल्यूशन देखे, और खुद करना है ये क्वेश्चन। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक और बात, आपने कैलकुलेटर जो है वो नॉन साइंटिफिक ही लेना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है एग्ज़ाम में। अगर आप लिख के भी जाएंगे तो ले लिया जाएगा वो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे, और मैं भी आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस बनाती रहूं। और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ बात समझ ना आई हो इस वीडियो में।